हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और ये वीडियो है एक्चुअली में कंटिन्यूएशन हमारी लास्ट वीडियो की। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सेविंग्स प्लान या फिर हम जिसे गारंटीड इनकम प्लान भी कह सकते हैं, जिसके बारे में हमें इन्होंने बताया था कि आप वो गारंटीड इनकम प्लान के झांसे में ना आकर बेटर तरीके से अपने फाइनेंस को इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा रिटर्न मिले एज वेल एज आपका रिस्क कवर भी मैनेज हो पाए। am I right? एग्जैक्टली बिल्कुल। तो उसमें हमने ये देखा था कि जहां हमें अराउंड 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे गारंटीड प्लान के नाम पर सिर्फ तकरीबन 24-25 लाख मिल रहे थे, रिस्क कवर भी सिर्फ 10 साल के लिए था। वहीं पर हमने जो हमारा रिटर्न आ रहा है उसको मार्केट में री इन्वेस्ट करा एंड अल्टीमेटली अराउंड 35 इयर्स बाद हमने उसे निकाला। तो उसी इन्वेस्टमेंट का हमें 25 लाख की जगह नियरली 2.5 करोड़ मिला। एग्जैक्टली यानी कि 10 गुना ही हुआ। 10 गुना 10 गुना हो गया। उसमें हम टैक्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। टैक्स भी, यस, आफ्टर टैक्स हमें इतना बचा। तो कैसे हम अपना जो एग्जैक्टली जो आपने थंबनेल में देखा होगा, करोड़ों का नुकसान करवा देते हैं बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करके। तो चूंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक गारंटीड इनकम प्लान की, तो सेकंड केस में हम ये बात करेंगे कि अगर आपका ये क्वेश्चन होता कि आपको हर महीने या हर साल एक इनकम चाहिए एज अ गारंटीड इनकम प्लान, तो भी आप इसी मेथड को फॉलो करके ज़्यादा इनकम अर्न कर सकते हैं ईयरली एंड इवेंचुअली आफ्टर 35 ईयर्स भी आपके पास बहुत सारा अमाउंट बचेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो दोनों केसेस आपके सामने रहेंगे कि आप या तो अपनी इनकम ना निकालें या फिर निकालते हैं तो इस हिसाब से निकालें कि आपकी वो वेल्थ बढ़े। तो अब सीधा उस सेकंड केस पे आते हैं और आपको हम कैलकुलेशंस करके प्रॉपरली समझाएंगे कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैं मिस्टर राहुल था, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। और मैंने अपने प्लान के बारे में इनसे बात करी थी। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखे बिना आप इस वीडियो का मतलब नहीं समझ पाएंगे। तो अभी के अभी आप पॉज करके पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये केस सिनेरियो समझ में आए, क्योंकि इसमें हम उसी कैलकुलेशंस के साथ आगे बढ़ने वाले हैं जो हमने लास्ट वीडियो में निकाली थी। ओके, तो अगर मैं देख पा रहा हूँ कि हम ईयरली पेमेंट 80,000 करने वाले हैं। ओके, हमने जो सेविंग्स प्लान की बात करी थी उसमें 1 लाख कर रहे थे, पर आपको याद होगा कि हमने उसमें 20,000 रुपये हमारे लाइफ कवर यानी टर्म प्लान में डाल दिए थे। तो बचे हुए 80,000 रुपये हम 1 साल में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, उसके बाद हम 10 सालों के लिए उसे इन्वेस्ट करेंगे। आज से लेकर अपकमिंग 10 ईयर्स तक हर साल 80,000 रुपये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसके बारे में भी हमने बताया था कि 12% क्यों है, या बता सकते हो दोबारा? 12% का इजी एक्सप्लेनेशन ये रहता है कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी से अगर आप कभी भी एक्सपेक्ट करो रिटर्न्स, वो 12 से 15 के बीच में हम इजी ले सकते हैं। तो अगेन माइक्रो कंडीशन जो हमने बात करा था, अगर सब सही रहता है 12 to 15 एक एक्सपेक्टेड थिंग होती है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल जैसे अभी पैंडमिक या वॉर सिचुएशन अगर ये ना हो तो। बिल्कुल। और चूंकि हम 10 साल के लिए ले रहे हैं तो वो अपने आप को करेक्ट करता है एक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में कि जितना आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को रखोगे वो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी उन चीज़ों को बैलेंस करता रहता है। मोर ओवर यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न को 12% से जो मान रहे हैं, इसको हम ओवरऑल अपने इन्वेस्टमेंट टाइम में लेके चलेंगे कि ये 10 नहीं, ये आने वाले टाइम तक भी 12 ही चलेगा। और जहाँ तक एक बार आपने मुझे बताया था कि कुछ फंड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो मे बी 7-8% भी दें, कुछ फंड ऐसे भी हो सकते हैं जो मे बी 20-21% भी दें। बट हम इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं एवरेज से भी कम। हम ये कह सकते हैं हम एक कंजर्वेटिव अप्रोच पे चल रहे हैं। बहुत सही बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच है हमारी। और अगर इससे ज़्यादा मिलेगा तो आपको खुशी ही होगी। तो आपको ऐसा नहीं है ज़्यादा दिखा के कम मिलने वाला है, कम दिखा के ज़्यादा मिल गया, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। एग्जैक्टली। तो 12% पे हमने ये चूज़ करा है। इसके बाद यानी कि वो जो 80,000 रुपये 10 साल के लिए माने 8 लाख रुपए, 12% पे हमें रिटर्न देके कितना बनता है सर ये टोटल? 15,72,367, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 15,50,000 भी ले सकते हैं। ठीक है, 15.5 लाख रुपए आपके बन गए। अब ये 15.5 लाख रुपए हम दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे एंड हर साल इससे हम एक इनकम निकालेंगे जो कि हमारी गारंटीड इनकम हो जाएगी।
और इसमें अब हम मान के ये चलते हैं कि हर साल मिस्टर राहुल अपने पास से जो उन्होंने पैसा, जैसे कि मान लीजिए राहुल, मैंने आपको बताया आप 10 साल तक 80,000 इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल। उस 80,000 से इनको मानते हैं 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न पे अगर एक वैल्यू मिलती है 15,72,000 की, जिसका मतलब हमने अप्रॉक्सीमेट ले लिया 15,50,000। करेक्ट। अब हमने ये मान लिया कि जैसे कि वो कंपनी इनको पैसा ना देके उसके बिहाफ पे एक रेगुलर इनकम ईयरली दे रहा था। तो जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में मेंशन करा था कि हम इसके 2 केसेस लेंगे। पहला हमने डिस्कस करा, सेकंड में अब हमने सेम सिनेरियो ले लिया। अब हमने मान लिया कि 6% ये इनकम विड्रॉ कर रहे हैं। 6 क्यों? एक कंजर्वेटिव साइड पर चलने के लिए, नहीं तो अगर हम ज़्यादा पैसा एग्जॉस्ट करते हैं और मार्केट में करेक्शंस आते हैं तो आपका जो इनिशियली SWP होता है, मैं आपको SWP पहले बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ठीक है। इसका बेसिक मतलब होता है, एक ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिटायरीज के काफ़ी काम आता है, या जिनको एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होता है। अब कई लोगों को क्वेश्चन आएगा कि डिविडेंड ऑप्शन क्यों नहीं? क्योंकि डिविडेंड कभी फिक्स नहीं होता है, वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। फंड मैनेजर आपको दे भी सकता है, कभी वो रोक भी सकता है। बट SWP अगर आपने किसी भी एक टेंटेटिव डेट पे सेटल ऑफ कर लिया, वो अमाउंट आपको उस डेट पे मिलेगा, बट इनिशियली वो आपके प्रिंसिपल से ही जाएगा। तो हम ज़्यादा परसेंटेज विड्रॉ ना करके, अगेन हम एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन लेते हैं। जैसे कि इनको बताया गया था सेविंग्स प्लान में कि इनको 5-5.5 के आसपास की इनकम मिल रही है, हम उससे ज़्यादा ही ले रहे हैं, 6%। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर हम 6% से ज़्यादा करते हैं तो हमारा प्रिंसिपल कम हो रहा है, और प्रिंसिपल कम हो रहा है तो वो हमारा लॉन्ग टर्म जो उसका रिटर्न है वो भी इम्पैक्ट होगा, कम हो जाएगा। तो अगर 6% पे हमें इसका रिटर्न मिलता है हर साल, तो वो ईयरली कितनी इनकम बनती है? वो आपकी ईयरली इनकम बनता है 93,000 अगेंस्ट दी 70,000 जो आपको 60,000 जो आपको वहाँ मिल रही थी। बिल्कुल। तो हमने जो फर्स्ट वीडियो में एक गारंटीड प्लान का सिनेरियो लिया था, वहाँ पे हमें हर साल वो कंपनी 60,000 रुपये दे रही थी, और यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है? 93,000, जो कि नियरली 40% 50% ज़्यादा है। एग्जैक्टली 60,000 के मैं ये कह सकता हूँ ऑलमोस्ट 50 है। तो ऑलमोस्ट 50 है, उससे ज़्यादा ही कह सकते हैं। राइट। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है कई लोगों को क्वेश्चन हो कि इस पे टैक्सेस है, तो इसलिए अप्रॉक्सीमेटली हम मान सकते हैं फिर 40 to 50% के बीच में। ज़्यादा किसी को बुरा नहीं लगता, भले वो 20% हो 50% हो। एग्जैक्टली। तो 93,000 मिल रहा है, यानी कि अगले 25 साल में हमें टोटल इनकम बनती है हमारी 23,25,000 रुपीज़। ठीक है, ठीक है। जो इनको टोटल इनकम रिसीव होगा। बट ठीक है, राहुल कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जो आपने ये पैसा इन्वेस्ट किया है ये आपको एक इनकम तो दे रहा है, बट साइड बाय साइड जो आपका पैसा है मार्केट में वो पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ। बिल्कुल। तो उसकी भी आपको एक मैच्योरिटी वैल्यू 35 साल बाद, आज से 35 साल बाद मिलेगी। बिल्कुल। एक छोटे से एग्जांपल से आपको इसको समझाता हूँ। तो यानी कि अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो 6% मैं हर साल ले रहा हूँ, बट जो बाकी का अमाउंट बचता है वो कहाँ जा रहा है? ऐसा तो है नहीं कि उड़ गया, खत्म हो गया, नहीं, वो वापस से मार्केट में जा रहा है, री इन्वेस्ट हो रहा है, और अल्टीमेटली उसकी भी वैल्यू बढ़ रही है। एग्जैक्टली। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, इन्होंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया मिस्टर राहुल ने, और इन्होंने इनकम लिया उससे 6 रुपये। अगर इन्होंने अगले साल या इस साल में 6 रुपये लिया, बट बाकी का 94 रुपये वो भी तो मार्केट में पड़ा है ना, उसमें इंटरेस्ट आएगा। हाँ, इनिशियली मिस्टर राहुल को लगेगा कि उनका प्रिंसिपल वाइप आउट हो रहा है, बट अगेन SWP सिर्फ उन्हीं के लिए बना है जो लॉन्ग टर्म जा रहे हैं। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप अगर इंश्योरेंस में कोई सेविंग्स प्लान ले रहे हो तो भी आप 25 से 30 साल की कमिटमेंट ले ही रहे हो। तो अगर वही कमिटमेंट आपको लेनी है तो आप यहाँ पे लीजिए। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि वो 94 का आपने अगले साल फिर 6% निकाला तो और कम हो गया, नहीं, वो भी बढ़ रहा है, 94 वापस से बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो इसको हम बातों से ज़्यादा एग्जाम्पल से समझते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे कि ये मैंने आपके लिए एक शीट प्रिपेयर करी। ठीक है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मान के चला कि आपने ये ईयरली आने वाले 10 साल के बाद जो वैल्यू बनाई वो 25 साल तक एक इनकम के तौर पे लेनी है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपके 25 साल इनकम ले ली। ठीक है। और मान लेते हैं जिस भी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसकी कीमत आज 100 रुपये है, एक यूनिट को बाय करने की कीमत 100 रुपये है। मान लीजिए जिस म्यूचुअल फंड में हमने इन्वेस्ट करा हो उसकी एक नेट, जिसको NAV कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू 100 रुपये है। किसी एक म्यूचुअल फंड की कीमत जो भी आप फंड कर रहे हो उसकी 100 रुपये है। ठीक है। ठीक है। अब आपने
यहाँ पे हम मानते हैं जैसे कि हमने लिया था कि आपने 15,50,000 रुपया इन्वेस्ट किया, बिल्कुल आपने इसको रिडीम ना करके इसको SWP ट्रीट किया, ठीक है। करेक्ट। हमने जैसे कि बताया था कि 6% हम एक ईयरली इनकम लेके चलते हैं आपके 15,50,000 के ऊपर, तो आपको 93,000 की एक इनकम फिक्स तो मिल रही है। बिल्कुल। प्लस जैसे हमने कहा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न 12 है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपका कैसे बढ़ता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इनको मिस्टर राहुल को आने वाले 25 सालों तक एक रेगुलर इनकम तो मिला ही मिला। मान लेते हैं इस पे अगर आप थोड़ा कैपिटल गेन जैसे हम टैक्सेस भी पे करते हैं, इवन अगर हम इसको बहुत हायर साइड पे भी ले जाते हैं तब भी इनके पास 1 करोड़ रुपए आता है, विच इज़ एनी डे नॉट अ बैड डील। अब वापस इसको एक बार ईयर 0 ईयर 1 पे लेके जाइए प्लीज़। हाँ, अब छोटे से एग्जांपल से ऐसे समझाते हैं। आपने आज 15,50,000 इन्वेस्ट किया, 100 रुपये के हिसाब से आपने आज कितनी यूनिट्स बाय करी? 15,500। ठीक है। अब अगले साल जैसे हमने पूरे एक इन्वेस्टमेंट हॉराइजन में माना कि 12% रिटर्न है, ऑल्दो इक्विटीज में रिटर्न किसी साल ज़्यादा, किसी साल नेगेटिव, किसी साल स्टैग्नेंट, कुछ भी रह सकता है। तो हमने माना कांस्टेंट 12 है, तो आपकी NAV 100 से 112 हुई, आपने 93,000 रुपीज़ ले लिए, तो आपकी वैल्यू 93 से तो डिक्लाइन हुई, बट 12% आपकी एग्जिस्टिंग वेल्थ पे भी तो आया। तो आपके पास अब जो यूनिट्स बची वो बची 14,669, क्योंकि आपने टोटल यूनिट से सेल ऑफ तो किया ही है। ठीक है। सेम गोज आपने अगले साल तक होल्ड और करा इस पैसे को, NAV 112 से 125 हुई, इनकम आपने 93 लिया, अगेन आपकी यूनिट्स तो कम हो गई, बट आपको जो 12% इंटरेस्ट आया उससे आपका वैल्यू अप्रिसिएशन हुआ। तो यही चीज़ मुझे मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़ेदार सी लगती है कि यहाँ पे आपने एक अमाउंट जो इन्वेस्ट करा है उससे आपने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अमाउंट निकाल भी लिया, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे जब आपको फाइनल निकालना है तो भी वो एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। हाँ, तो जैसे कि हमने समझाया था, हम अभी ये मान के चल रहे हैं जैसे इंश्योरेंस कंपनीज आपको अंत में इनकम देता है, साल के ईयर में, एंड में, बिगनिंग में नहीं, तो वही केस सिनेरियो हमने भी लिया है कि आपको एंड में मिल रहा है। तो आप देख रहे होगे से ईयर 0 का मतलब आपने करा तो आज ही इन्वेस्टर राहुल ने, बट आपको इस साल इनकम नहीं, एंड में मिल रहा है। बिल्कुल, ठीक है। उसके हिसाब से अगर आप एंड तक जाते हैं, मतलब 25 साल के अंत तक 25 पेमेंट रिसीव करते हैं, फाइनल वैल्यू 1,39 करोड़ रहेगी। अच्छा, ठीक। और मान लीजिए अगर इनका इन केस अगर 1 साल पहले फोरफीट भी करते हैं तो भी एक 25 रहेगी, अगेन विच इज़ वेरी फेयर डील। इट्स 139 एंड प्रीवियस वीडियो जो हमने करा था उसमें था 60,000 निकाला, देन टोटल 35 साल के बाद हमें 24 लाख तो इनका वो मिला और 10 लाख प्रीमियम उन्होंने दे दिया वापस, है ना? तो 35 लाख के आसपास हमारे पास बन रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे तो जितना हमने अभी तक अर्न करा है मंथली, सॉरी ईयरली, तकरीबन 23 लाख के आसपास, वो भी हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। 60,000 से ज़्यादा आपको 93,000 मिल रहे हैं, और यहाँ पे आपका तो प्रीमियम जो आपने भरा वो तो छोड़ ही दो, वो तो कितना भरा था आपने? 8 लाख आपने प्रीमियम 80,000 10 साल तक भरा, जिसका 8 लाख हुआ। तो अगर आप कंपैरिजन देखते हो तो आपका अमाउंट लमसम पेमेंट के तौर पे भी आपको जो इनकम मिला है दैट इज 23,25,000, जो कि शायद इनको यही मिल रहा था सेविंग्स प्लान से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इनके लिए फेयर डील है। और इसमें अगर अभी भी हम कैलकुलेशन माने, इन्होंने 1 लाख नहीं 80,000 डाले। जरूर। ये मेरा टर्म प्लान भी तो है, लाइफ कवर भी तो है, और जो आपका लाइफ कवर इस केस में तकरीबन 75-80 साल तक का है। बिल्कुल। तो यही इसी कॉन्सेप्ट से हम ये समझाना चाहते थे कि आप जहाँ पे भी अपना हार्ड अर्नड मनी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उससे पहले 10 बार सोचिए। किसी इन जैसे एक्सपर्ट अगर आपकी नज़रों में कोई है उनसे बात करिए। प्लान आप नहीं समझ सकते पॉलिसी तो किसी को बोलिए आपको समझा दें, बट तभी आप उसमें इन्वेस्ट करिए। दोनों केसेस हैं आपके सामने, इस वीडियो का, पिछली वीडियो का। आपको जिस भी तरह से अपना पैसा इन्वेस्ट करना हो आप वो देख कर सकते हैं। तो कुछ और अपने वैल्यूएबल गोल्डन वर्ड्स आप इसमें ऐड करना चाहोगे? मैं आपको एट द एंड यही कहूँगा कि आप जब भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करो उसमें हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है आपका टाइम और आपका रिटर्न। आपने किसी एक चीज़ में कितना टाइम और वैल्यू इन्वेस्ट किया है। ठीक है। तो अगर आज कोई भी इन्वेस्टमेंट सेविंग्स में चूज़ करते हो, वहाँ पे आप अपना अननेसेसरी पैसे को लॉक इन कर रहे हो और
जो महंगाई, जिसको अगेन हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, उससे भी नीचे कमा रहे हो। तो अगर आप अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हो, आप जॉब भी करते हो, अगर आप अपना टाइम देखते हो तो आप प्रमोशन अच्छी मांगते हो। तो सेम वे यहाँ पे भी रिटर्न्स हाई डिमांड करो। बिल्कुल। अब जब पैसे डाल ही रहे हो तो ज़्यादा रिटर्न लो उसी चीज़ का, है ना। तो जैसे कि राहुल ने ये चीज़ ली है अभी अपने लिए, इनके लिए ये दो ऑप्शंस एनी डे ज़्यादा फिजिबल है। अग्री। तो आप सभी से ये मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपको ये हम जो दोनों वीडियो हैं समझ में आई, आपको पसंद आई, आप चाहते हैं हम ऐसी मेहनत करके और आपके लिए वीडियोस लाते रहें, तो पहली बात आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं आप, एनीथिंग रिलेटेड टू दिस वीडियो और एनी अदर थिंग, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड ऐसी वीडियोज़ हम लाते रहें, उसके लिए आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करिए, उनके लिए भी बहुत हेल्प होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। कोई बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आप लेके आना ताकि हम सबको समझा पाएँ। एग्जैक्टली। और आप भी हमें बता सकते हैं आप अगली वीडियो कौन सी चाहते हैं। गुड पॉइंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।